नमो बुद्धाय दोस्तों उपस्थित हूं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो को लेकर के। और हमने पिछले वीडियोज में काफी बातें की बौद्ध धर्म के बारे में, महायान के बारे में, वज्रयान के बारे में, थेरवाद के बारे में, और उनके गुरुओं को, उनके भिक्षुओं के बारे में जाना, उनकी शिक्षाओं के बारे में जाना, उनके उद्भव के बारे में जाना। इसी क्रम में मैं आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। आज हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म का इतिहास क्या था, शुरू कैसे हुआ, उसका प्रचार और प्रसार कैसे हुआ। बुद्ध से भी पहले बुद्धों के कई सबूत उत्खनन में, उनके शिलालेख या फिर उनके अवशेष गुफाओं में मिल चुके हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है। सम्राट अशोक के शिलालेखों में उनके नाम मिलते हैं। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में उनका उल्लेख किया है। लोग कहते हैं कि ये सब काल्पनिक है। अगर काल्पनिक है, इनके अवशेष क्यों मिलते हैं, इनके इंस्क्रिप्शन क्यों मिलते हैं? भारत में अगर कोई धर्म जिसके अवशेष मिलते हैं तो वो या तो बौद्ध धर्म है या फिर जैन धर्म है। अन्य किसी धर्म के अवशेष भारत में नहीं प्राप्त होते हैं। आज हम इसी प्रकार का एक वीडियो लेकर के आए आपके सामने। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक विकास के बारे में। बुद्ध एक करिश्माई नेता थे जिन्होंने अपनी अनूठी शिक्षाओं के आधार पर एक विशिष्ट धार्मिक समुदाय की स्थापना की। उस समुदाय के कुछ सदस्य बुद्ध की ही तरह ही भटक रहे थे, तपस्वी। अन्य लोग सामान्य लोग थे जो बुद्ध की पूजा करते थे, उनकी शिक्षाओं के कुछ पहलुओं का पालन करते थे और भटकते तपस्वियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार भौतिक सहायता प्रदान करते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद की शताब्दियों में उनके जीवन की कहानी को याद किया गया और संवारा गया। उनकी शिक्षाओं को संरक्षित और विकसित किया गया और उनके द्वारा स्थापित समुदाय एक महत्वपूर्ण धार्मिक शक्ति बन गया। बुद्ध का अनुसरण करने वाले कई घुमक्कड़ तपस्वी स्थायी मठों में बस गए और मठवासी नियम विकसित किए गए। उसी समय बौद्ध धर्म के लोगों में आर्थिक और राजनीतिक अभिजात्य वर्ग के महत्वपूर्ण सदस्य भी शामिल हो गए। अपने अस्तित्व की पहली शताब्दी के दौरान बौद्ध धर्म मगध और कौशल में अपने मूल स्थान से पूरे उत्तर भारत में फैल गया। दोस्तों यहां बताता चलूं, ये उस समय की बात चल रही है जब भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। ये महाजनपद भारत में ईसा के जन्म से पहले के समय में हुआ करते थे। उसके बाद में ये महाजनपद मिलकर के बड़े साम्राज्य बने, लेकिन इन महाजनपदों से पहले का इतिहास भारत में प्राप्त नहीं होता है। तो उन्हीं में मगध महाजनपद था और वो अत्यंत ही शक्तिशाली था। आज जो बिहार का या बिहारियों का जो अपमान किया जाता है, बिहारी कह करके, उनको उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में जानना चाहिए। मगध ही भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था, जिसने बाद में बड़े साम्राज्य स्थापित किए और अफगानिस्तान तक अपना साम्राज्य फैला लिया मौर्य शासनकाल में। अपने अस्तित्व की पहली शताब्दी के दौरान बौद्ध धर्म मगध और कौशल में अपने मूल स्थान से पूरे उत्तर भारत में फैल गया, जिसमें पश्चिम में मथुरा और उज्जैनी के क्षेत्र भी शामिल थे। मथुरा को तो आज भी मथुरा ही कहा जाता है। उज्जैनी का आज नाम उज्जैन है, जो मध्य प्रदेश में है। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के ठीक एक शताब्दी बाद आयोजित वैशाली की परिषद के निमंत्रण पूरे उत्तरी और मध्य भारत में रहने वाले भिक्षुओं को भेजे गए। यहां बात चल रही है जो पहली संगति हुई थी, बौद्ध संगति, जो भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद हुई थी, उसके बारे में, जो अजातशत्रु राजा था उसके शासनकाल में हुई थी। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व
के मध्य तक बौद्ध धर्म ने एक बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म का समर्थन प्राप्त कर लिया था। मौर्य राजा अशोक ने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया था जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक फैला हुआ था। पूर्वोत्तर भारत में उभरने वाले गढ़ राज्यों और राज्यों के शासकों के लिए बौद्ध धर्म जैसे नए उभरते संप्रदायों का संरक्षण बमणों द्वारा प्रयोग में की जाने वाली राजनीतिक शक्ति का प्रतिकार करने का तरीका था। उस समय बमण और श्रमण ये दो प्रकार के लोग हुआ करते थे, जिसको आज गफलत में लोगों को डालने के लिए उस ब्राह्मण शब्द प्रयोग किया जाता है। उस समय ब्राह्मणों का कोई अस्तित्व नहीं था भारत में। जो ब्राह्मण भारत में आए वो अशोक के बाद में आए। उस समय बमण हुआ करते थे और श्रमण हुआ करते थे। बमण और श्रमण ये दो परंपराएं हुआ करती थी। श्रमण पूरी तरह से सन्यासी हुआ करते थे और ये ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, जबकि बमण ये पारिवारिक लोग हुआ करते थे, शादी ब्याह करते थे और ये विद्वान लोग हुआ करते थे। प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त संरक्षण प्राप्त जैन धर्म में दीक्षित हुए और कुछ परंपराओं के अनुसार जैन भिक्षु बन गए। उनके पोते अशोक, जिन्होंने यहां पर जो जैन धर्म की बात की गई है चंद्रगुप्त के द्वारा ग्रहण करने की, इसके बारे में कोई भी इतिहास तो नहीं मिलता है, लेकिन माना जाता है कि वो जैन भिक्षु बन गए थे। उनके पोते अशोक, जिन्होंने लगभग 268 से 232 ईसा पूर्व तक उत्तर उपमहाद्वीपीय के बड़े हिस्से पर शासन किया, उनने पारंपरिक रूप से बौद्ध इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में बौद्ध धर्म का समर्थन किया था। उन्होंने मरणोपरांत और भी अधिक प्रभाव डाला। कहानियों के माध्यम से जो उन्हें चक्रवर्ती के रूप में चित्रित करती हैं, उन्हें बौद्ध राजत्व के एक आदर्श के रूप में चित्रित किया गया है। उन्होंने धर्मपरायणता और भक्ति के कई शानदार कारनामे किए, इसलिए इतिहास के अशोक को बौद्ध किंवदंती और मिथक के अशोक से अलग करना बहुत मुश्किल है। पहले वास्तविक बौद्ध ग्रंथ जो अभी भी विद्यमान हैं वे शिलालेख हैं, जिनमें कई प्रसिद्ध अशोक स्तंभ शामिल हैं, जिन्हें अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य में विभिन्न स्थानों पर लिखा और प्रदर्शित किया था। इन शिलालेखों के अनुसार अशोक ने अपने राज्य में आत्मनियंत्रण, निष्पक्षता, प्रसन्नता, सत्यनिष्ठा और भलाई के गुणों के आधार पर एक सच्चा धम्म स्थापित करने का प्रयास किया। हालांकि उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, लेकिन उन्होंने एक राज्य समिति की स्थापना नहीं की और वे अन्य धार्मिक परंपराओं के प्रति अपने सम्मान के लिए जाने जाते थे। हालांकि उन्होंने बौद्ध मठवासी समुदाय में एकता बनाए रखने की कोशिश की और उन्होंने एक ऐसी नैतिकता को बढ़ावा दिया जो इस दुनिया में आम आदमी के दायित्वों पर केंद्रित थी। उनका उद्देश्य, जैसा कि उनके शिलालेखों में स्पष्ट किया गया है, एक धार्मिक और सामाजिक वातावरण बनाना था जो सभी राजा के बच्चों को इस जीवन में खुशी से रहने और अगले में स्वर्ग प्राप्त करने में सक्षम बनाए। इस प्रकार उन्होंने मनुष्यों और जानवरों के लिए चिकित्सा सहायता की स्थापना की और जलाशयों और नहरों को बनाए रखा और व्यापार को बढ़ावा दिया। उन्होंने धम्म अधिकारियों की एक प्रणाली स्थापित की जो साम्राज्य पर शासन करने में मदद करती थी। उन्होंने धम्म महामतों की स्थापना की और उन्होंने अपने प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण से परे क्षेत्रों में राजनयिक दूत भेजे। अशोक का साम्राज्य उनकी मृत्यु के बाद ही ढहने लगा और मौर्य राजवंश को अंततः दूसरी शताब्दी के शुरुआती दशकों में उखाड़ फेंका गया। कुछ प्रमाण बताते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म को शुंग कण्व काल के दौरान उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। हालांकि कभी कभार होने वाली असफलताओं के बावजूद बौद्धों ने दृढ़ता बनाए रखी और गुप्त वंश के उदय से पहले, जिसने चौथी शताब्दी में अगले महान अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण किया, बौद्ध धर्म भारत में एक प्रमुख धार्मिक परंपरा बन चुका था। मौर्य वंश के पतन और गुप्त वंश के उदय के बीच
5 शताब्दियों के दौरान बौद्ध धर्म के सभी पहलुओं और अभ्यास में प्रमुख विकास हुए। आम युग की शुरुआत से पहले बुद्ध के कई पिछले जन्मों के बारे में कहानियां, गौतम के रूप में उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के विवरण, उनके अवशेषों में उनके विस्तारित जीवन की कहानियां और उनके पवित्र जीवन के अन्य पहलू जीवनी पर विस्तार से लिखा गया। इसके बाद की शताब्दियों में इन कहानियों के समूहों को विभिन्न शैलियों और संयोजनों में एकत्र करके संकलित किया गया। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होकर संभवतः उससे भी पहले भरहूत और सांची में महान स्तूप जैसे भव्य बौद्ध स्मारकों का निर्माण किया गया। पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत शताब्दियों के दौरान लगभग पूरे उपमहाद्वीप में इसी तरह के स्मारक स्थापित किए गए थे। कई मठ भी बने जिनमें कुछ महान स्मारकों और तीर्थ स्थलों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। शिलालेखों सहित कई साक्ष्य स्थानीय शासकों से व्यापार समर्थन की ओर इशारा करते हैं, जिसमें विभिन्न शाही दरबारों की महिला भी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान बौद्ध मठ केंद्रों का प्रसार हुआ और सिद्धांत और मठवासी अनुशासन के मामलों पर व्याख्या के विभिन्न स्कूल स्थापित हुए। हीनयान परंपरा में कई अलग अलग स्कूल उभरे, जिनमें से अधिकांश ने त्रिपिटक, जो आम युग की शुरुआती शताब्दियों तक लिखित शास्त्रों का रूप ले चुके थे, एक संस्करण को संरक्षित किया, विशिष्ट सैद्धांतिक पदों को धारण किया, मठवासी अनुशासन के अनुरूप अनूठे रूपों का अभ्यास किया। पारंपरिक विद्यालयों की संख्या 18 है, लेकिन स्थिति बहुत जटिल थी और सटीक पहचान कर पाना मुश्किल है। आम युग की शुरुआत में विशिष्ट महायान प्रवृत्तियां आकार लेने लगी थी। हालांकि इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि कई हीनयान और महायान अनुयायी एक ही मठ में एक साथ रहते थे। दूसरी और तीसरी सदी में माध्यमिक विद्यालय, जो महायान दर्शन के प्रमुख विद्यालयों में से एक रहा, की स्थापना हुई तथा महायान विश्वास, अभ्यास और सामुदायिक जीवन की कई अन्य अभिव्यक्तियां सामने आई। गुप्त युग की शुरुआत तक महायान भारत में सबसे गतिशील और रचनात्मक बौद्ध परंपरा बन गई थी। इस समय बौद्ध धर्म भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर फैल गया। सबसे अधिक संभावना है कि अशोक ने श्रीलंका में एक राजनयिक मिशन भेजा था और उसके शासन काल के दौरान वहां बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। ईसा पूर्व की शुरुआत तक बौद्ध धर्म, जो उत्तर पश्चिमी भारत में बहुत मजबूत हो गया था, मध्य एशिया और चीन के महान व्यापारों का अनुसरण कर चुका था। बाद की परंपरा के अनुसार इस विस्तार को बहुत सुविधाजनक बनाया गया था। कनिष्क पहली या दूसरी शताब्दी का एक महान कुषाण राजा था, जिसने उत्तरी भारत और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। अब हम बात करेंगे गुप्त राजाओं की और पाल राजाओं की, जिसके बारे में आमतौर पर यह धारणा फैलाई गई है कि ये दोनों हिंदू राजा थे, जबकि ऐसा नहीं था। गुप्त वंश लगभग 320-600 ईस्वी के बीच में यह शासन हुआ था। के समय भारत में बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म के उत्थान और बौद्ध धर्म की बढ़ती लहर से प्रभावित हो रहा था। भक्ति एक आंदोलन जो एक भक्त के व्यक्तिगत भगवान के प्रति गहन प्रेम पर जोर देता है। गुप्त और पाल काल के दौरान हीनयान बौद्ध भारतीय बौद्ध समुदाय का कुछ हिस्सा बने रहे। बौद्ध शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की उनकी निरंतर साधना ने योगाचार स्कूल के उद्भव को जन्म दिया, जो महायान दर्शन की दूसरी महान परंपरा है। दोस्तों, आज कहा जाता है कि योग किसी अन्य धर्म के द्वारा उत्पन्न हुआ था, बहुत पहले हुआ था, ऋषियों के द्वारा योग अपनाया जाता था, लेकिन ये सब गलत प्रचार है, दुष्प्रचार है। योगाचार, योग बौद्ध धर्म का ही, महायान का एक हिस्सा था, जो उससे अलग नहीं किया जा सकता। तीसरी प्रमुख बौद्ध परंपरा महायान दर्शन की दूसरी महान परंपरा है वज्रयान या तांत्रिक परंपरा। महायान संप्रदाय से विकसित हुई और शक्तिशाली और गतिशील धार्मिक शक्ति बन गई। इस परंपरा से जुड़े ग्रंथों
का नया रूप तंत्र गुप्त काल के दौरान सामने आया और ऐसे संकेत हैं कि इस समय भी विशिष्ट तांत्रिक अनुष्ठानों का उपयोग किया जाने लगा। हालांकि पाल काल के दौरान वज्रयान परंपरा बौद्ध जीवन के सबसे गतिशील घटक के रूप में उभरी थी। दोस्तों, यहां बताया गया है कि गुप्त शासन काल में वज्रयान का उद्भव हुआ था और वज्रयान में क्या होता है, तंत्रों की साधना होती है, मंत्रों के द्वारा साधना होती है। तो इसी आधार पर ये लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म उस समय उत्पन्न हो गया था और गुप्त राजा हिंदू राजा थे, जबकि उस समय जन्म हुआ था वज्रयान यानी तंत्रयान का, वो महायान से अलग हुआ था। गुप्त काल के दौरान ही एक नई बौद्ध संस्था का जन्म हुआ, महाविहार, महान मठ, जो अक्सर एक विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करता था। पाल राजाओं के शासन काल के दौरान इस संस्था को बड़ी सफलता मिली। पाल राजा भी बौद्ध राजा थे, न कि हिंदू राजा। पालों के बारे में भी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इनमें सबसे प्रसिद्ध महाविहार यहां है नालंदा। बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन और बौद्ध विचारों के परिष्कार का एक प्रमुख केंद्र बन गया। विशेष रूप से बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए महायान और वज्रयान विचारधारा। नालंदा के भिक्षुओं ने एक ऐसा पाठ्यक्रम भी विकसित किया जो पारंपरिक बौद्ध धर्म से कहीं आगे था और इसमें बहुत सारा भारतीय वैज्ञानिक और सांस्कृतिक ज्ञान शामिल था। बाद के वर्षों में अन्य महत्वपूर्ण महाविहारों की स्थापना की गई, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट महत्व और विशेषताएं थीं। इन महान बौद्ध मठवासी अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थाओं ने न केवल भारत में बल्कि एशिया के कई अन्य हिस्सों में भी गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव डाला। यद्यपि गुप्त काल में बौद्ध संस्थाएं अच्छी स्थिति में थीं, फिर भी 400 से 700 ईस्वी के बीच भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्रियों ने बौद्ध समुदाय में गिरावट और भारतीय बौद्ध धर्म के भारत में समाहित होने की शुरुआत देखी। इन तीर्थयात्रियों में शामिल थे 399 में चीन से निकले फाहियान ने गोबी नदी पार की, भारत के विभिन्न पवित्र स्थलों का दौरा किया और कई बौद्ध धर्म ग्रंथों और मूर्तियों के साथ चीन लौटे। हालांकि चीनी यात्रियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध 7वीं शताब्दी का भिक्षु वेनसांग था। जब वह उत्तर पश्चिमी भारत पहुंचा तो उन्होंने पाया कि लाखों मठ खंडहर में तब्दील हो गए हैं। हूण, एक खानाबदोश मध्य एशियाई लोग, पूर्वोत्तर में वेनसांग ने पवित्र स्थानों का दौरा किया और नालंदा में योग दर्शन का अध्ययन किया और असम और दक्षिणी भारत का दौरा करने के बाद वह चीन लौट गया। अपने साथ 600 से अधिक सूत्रों की प्रतियां लेकर गया था। 6वीं शताब्दी में हूणों द्वारा बौद्ध मठों के विनाश के बाद बौद्ध धर्म पुनर्जीवित हुआ और विशेष रूप से पूर्वोत्तर में, जहां यह हूणों के राजाओं और अधीन कई शताब्दियों तक फला फूला। पालवंश राजाओं ने महाविहारों की रक्षा की, नालंदा के पास ओदंतपुरी में एक नए केंद्र बनाए, ऐसी कई सभी संस्थाओं के लिए पर्यवेक्षण की व्यवस्था स्थापित की। पालों के अधीन बौद्ध धर्म का वज्रयान रूप एक प्रमुख बौद्धिक धार्मिक शक्ति बन गया। इसके अनुयायियों ने बौद्ध सिद्धांत और प्रतीकवाद में महत्वपूर्ण नवाचार पेश किए। उन्होंने अनुष्ठान अभ्यास के नए तांत्रिक रूपों के अभ्यास की भी वकालत की और जादुई शक्ति उत्पन्न करने और ज्ञानोदय के मार्ग पर अधिक प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किए गए थे। बाद में पाल राजाओं के शासनकाल के दौरान चीन के साथ संपर्क कम हो गए, क्योंकि भारतीय बौद्धों ने अपना ध्यान तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया की ओर मोड़ दिया था। 12वीं शताब्दी में पाल वंश के पतन के साथ ही भारतीय बौद्ध धर्म को एक झटका लगा, जिससे वह उबर नहीं पाया। हालांकि कुछ जगहों पर प्रभाव बना रहा, लेकिन भारत में बौद्ध धर्म की उपस्थिति नगण्य हो गई। विद्वानों को उन सभी कारकों के बारे में पता नहीं है जिन्होंने अपनी मातृभूमि में बौद्ध धर्म के पतन में योगदान दिया। कुछ लोगों का मानना है कि यह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था और इसे पुनर्जीवित ब्राह्मण धर्म द्वारा आसानी से पुनर्आत्मसात कर लिया गया। हालांकि ऐसा हुआ
महायानवादी कभी कभी भक्ति और सामान्य रूप से हिंदू धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। हालांकि एक और कारक शायद इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय बौद्ध धर्म मुख्य रूप से मठवासी आंदोलन बन गया। ऐसा लगता है कि इसने अपने आम समर्थकों के संपर्क खो दिया। कई मठ बहुत अमीर हो गए, इतने कि वे भिक्षुओं की देखभाल करने और जमीनों की देखभाल करने के लिए गिरमिटिया दासों और वेतन भोगी मजदूरों को काम पर रखने में सक्षम थे। इस प्रकार 12वीं और 13वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा भारतीय मठों को लूटने के बाद बौद्ध धर्म के लोगों ने पुनरुत्थान में बहुत कम रुचि दिखाई। 19वीं सदी में भारत से बौद्ध धर्म लगभग विलुप्त हो चुका था। सुदूर पूर्व बंगाल और असम में कुछ बौद्धों ने एक परंपरा को संरक्षित रखा जो मुस्लिम काल से पहले की है। उनमें कुछ ने थेरवाद उन्मुख सुधार का अनुभव किया जो 19वीं सदी के मध्य में इस क्षेत्र का दौरा करने वाले बर्मी बौद्ध भिक्षु द्वारा शुरू किया गया। उस सदी के अंत तक बहुत कम संख्या में भारतीय बुद्धिजीवियों ने पश्चिमी विद्वता या बौद्ध धर्म के कार्यकलापों के माध्यम से बौद्ध धर्म में रुचि दिखाई। थियोसोफिकल सोसाइटी, जिसके नेताओं में से एक अमेरिकी थे हेनरी ऑलकॉट, सेनली सुधारक अनागारिक धर्मपाल ने भी कुछ प्रभाव डाला, विशेष रूप से संघ के संस्थापकों में से एक के रूप में। उनके काम के माध्यम से महाबोधि सोसाइटी, जिसने अपने प्रारंभिक प्रयासों को बोधगया के तीर्थ स्थल बौद्ध नियंत्रण बहाल करने के लिए केंद्रित किया, जिसे बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति का स्थल माना जाता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कुछ भारतीय बुद्धिजीवियों की बौद्ध धर्म में हिंदू धर्म से अधिक तर्कसंगत और समतावादी विकल्प के रूप में रुचि बढ़ गई। हालांकि यह रुचि बौद्धिक अभिजात वर्ग के एक बहुत ही छोटे हिस्से तक सीमित रही, लेकिन दक्षिण भारत में यह एक व्यापक क्षेत्र में के साथ एक छोटा बौद्ध आंदोलन विकसित हुआ। हालांकि 1950 के अंत तक एक आधिकारिक सरकारी जनगणना ने देश में 2 लाख से कम बौद्धों की पहचान की, जिनमें से अधिकांश पूर्व बंगाल और असम में रहते थे। 1950 के बाद भारत में बौद्धों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। यह वृद्धि बहुत छोटा कारक 1959 में चीन द्वारा तिब्बत पर आक्रमण के बाद तिब्बत के बौद्ध शरणार्थियों की बाढ़ थी और भारत और दुनिया भर में तिब्बती शरणार्थी समुदाय का केंद्र धर्मशाला में स्थापित किया गया था। लेकिन कई तिब्बती शरणार्थी उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों में भी बस गए और एक और बहुत छोटा कारक तिब्बती शरणार्थियों का समावेश सिक्किम, जो अब भारत के पूर्वोत्तर भाग में मुख्यतः बौद्ध आबादी वाला क्षेत्र है, 1975 में भारत में गणराज्य में शामिल किया गया था। भारत में बौद्ध धर्म के समकालीन पुनरुत्थान का सबसे महत्वपूर्ण कारण 1956 में महाराष्ट्र में रहने वाले लाखों हिंदुओं द्वारा सामूहिक धर्म परिवर्तन था। जो पहले तथाकथित अनुसूचित जातियों, जिन्हें दलित भी कहा जाता था, पहले दलितों के रूप में जाना जाता था, के सदस्य थे। अछूत इस धर्मांतरण की शुरुआत किसने की थी? भीमराव रामजी अंबेडकर, अनुसूचित जातियों के एक नेता जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे। मोहनदास करमचंद गांधियों की जाति नीतियों के आलोचक, भारत के संविधान के निर्माता और भारत की पहली स्वतंत्र सरकार के सदस्य थे। 1935 की शुरुआत में अंबेडकर ने अपने लोगों को हिंदू धर्म से दूर एक ऐसे धर्म में के पक्ष में ले जाने का फैसला किया जो जाति भेद को नहीं मान्यता देता था। 20 से अधिक वर्षों की देरी के बाद उन्होंने निर्धारित किया बौद्ध धर्म उचित विकल्प था। उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि 1956 यह वर्ष जिसमें थेरवाद बुद्ध की मृत्यु के 2500वें वर्ष का जश्न मना रहे थे, उपयुक्त समय था। नागपुर में आयोजित एक नाटकीय रूपांतरण समारोह में लाखों लोगों ने भाग लिया। 1956 से कई मिलियन लोग नए बौद्ध समुदाय में शामिल हो चुके हैं। अंबेडकर के समुदाय का बौद्ध धर्म प्राचीन पाली ग्रंथों में पाई जाने वाली शिक्षाओं पर आधारित है और श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के थेरवाद बौद्ध समुदायों के साथ बहुत कुछ समान है। हालांकि नए समूह को अलग करने वाले बहुत महत्वपूर्ण अंतर हैं। इनमें अंबेडकर की अपनी व्याख्याओं पर समुदाय की निर्भरता शामिल है, जो उनकी पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा में प्रस्तुत की गई है।
समुदाय का बौद्ध और कुलीन चरित्र से संबंधित पौराणिक कथाओं पर जो महार और अंबेडकर को एक खुद उद्धारक व्यक्ति के रूप में मान्यता देता है, जिन्हें अक्सर बोधिसत्व माना जाता है। महार बौद्धों की एक और विशिष्ट विशेषता एक मजबूत मठवासी समुदाय की अनुपस्थिति है, जिसने आम लोगों को प्राथमिक नेतृत्व की भूमिका निभाने की अनुमति दी। पिछले कई दशकों के दौरान समूह ने बौद्ध गीतों और कई स्थानीय पुस्तकों और पुस्तिकाओं का अपना संग्रह तैयार किया, जो बौद्ध साहित्य, अभ्यास और सामुदायिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति है, जरा वहां नजर डालेंगे हम। भारत के बाहर बौद्ध धर्म के प्रसार का पहला स्पष्ट प्रमाण राजा अशोक 3री शताब्दी ईसा पूर्व के शासन काल के दौरान मिलता है, जिनके शिलालेखों से पता चलता है कि उन्होंने उपमहाद्वीप के कई अलग अलग क्षेत्रों के साथ साथ कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म के प्रचारकों को भेजा था। अशोक के दूतों को श्रीलंका और सुवर्ण भूमि नामक क्षेत्र में भेजा गया, जिसे कई आधुनिक विद्वानों ने दक्षिणी बर्मा, मध्य थाईलैंड में मौन देश को पहचाना है। श्रीलंका के अनुसार सिंहली परंपरा के अनुसार अशोक के पुत्र भिक्षु महेंद्र और 6 साथियों के आगमन के तुरंत बाद ही बौद्ध धर्म ने श्रीलंका में अपनी जड़ें जमा ली थीं। इन भिक्षुओं ने राजा को बौद्ध बना दिया और देवानपिया तिस्सा और बहुत से कुलीन लोग राजा तिस्सा ने बनवाया था महाविहार मठ, जो कि संस्करण का मुख्य केंद्र बन गया था। थेरवाद बौद्ध धर्म अंततः श्रीलंका में प्रमुख था। तिस्सा की मृत्यु लगभग 207 ईसा पूर्व के बाद श्रीलंका पर दक्षिण भारत के राजाओं का शासन था, जो कि 1820 के दशक तक चला। दत्ता गमनी तिस्सा के वंशज, जिन्होंने राजा एलारा को उखाड़ फेंका। बौद्ध धर्म के साथ दत्ता गमनी के जुड़ाव ने स्पष्ट रूप से श्रीलंका की राजनीतिक संस्था के साथ धर्म के संबंधों को मजबूत किया। दत्ता गमनी के बाद के काल में महाविहार परंपरा अन्य श्रीलंकाई मठवासी परंपराओं के साथ विकसित हुई। सिंहली इतिहास में बताया गया कि पहली बार ईसा पूर्व के अंतिम भाग में राजा बट्टा गामनी ने एक बौद्ध परिषद सिंहली काल में जो चौथी थी बुलाई, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं की पाली मौखिक परंपरा को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। कहा जाता है कि उसी राजा ने बौद्ध धर्म के निर्माण को प्रायोजित किया था। अभयगिरी मठ, जिसमें अंततः हीनयान, महायान और वज्रयान भिक्षु भी शामिल हुए। हालांकि महाविहार भिक्षुओं द्वारा इन महानगरी प्रवृत्तियों का विरोध किया गया था, लेकिन राजा द्वारा उनका खुलकर समर्थन किया। महासेना 276 से 303 ईस्वी महासेना के पुत्र श्री मेधबन्ना के अधीन बुद्ध के दांत को अभयगिरी ले जाया गया, जहां बाद में इसे बनाए रखा गया और शाही महल में इसकी पूजा की गई। पहली सहस्राब्दी के दौरान श्रीलंका में थेरवाद परंपरा हिंदू धर्म, महायान बौद्ध धर्म और वज्रयान बौद्ध धर्म के विभिन्न रूपों के साथ साथ अस्तित्व में थी। जैसे जैसे भारत में बौद्ध धर्म का पतन हुआ, श्रीलंका में इसका एक बड़ा पुनरुद्धार और सुधार हुआ, जहां महाविहार की थेरवाद परंपराएं विशेष रूप से प्रमुख हुई। श्रीलंका एक थेरवाद साम्राज्य बन गया, जिसमें एक संघ था जो महाविहार के नेतृत्व में एकीकृत था और राजा द्वारा शासित था, जिसने थेरवाद शर्तों में अपने शासन को वैध बनाया। यह नवगठित थेरवाद परंपरा के बाद में श्रीलंका से दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गई, जहां इसने एक शक्तिशाली प्रभाव डाला। आधुनिक काल के आरंभ में श्रीलंका पश्चिमी औपनिवेशिक शक्तियों का शिकार बन गया। पुर्तगालियों और डच ने तटीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। बाद में अंग्रेजों ने पूरे द्वीप पर कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों और डच शासन के तहत बौद्ध धर्म को काफी नुकसान उठाना पड़ा और उच्च दीक्षा वंश समाप्त हो गया। हालांकि 18वीं सदी में राजा कित्तिसिरी राजसिंह, जिन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में शासन किया, ने बौद्ध धर्म में सुधार लाने और उच्चतर दीक्षा परंपराओं को पुनर्स्थापित करने के लिए सियाम यानी थाईलैंड से भिक्षुओं को आमंत्रित किया। 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंत में श्रीलंका में मठवासी समुदाय 3 प्रमुख निकायों में विभाजित था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के सुधार के दौरान सियाम निकाय एक रूढ़िवादी और धनी संप्रदाय था, जिसमें केवल सर्वोच्च सिंहली जाति गोइयामा के सदस्यों को ही प्रवेश दिया जाता था।
19वीं सदी की शुरुआत में स्थापित अमरपुरा संप्रदाय ने निचली जातियों के सदस्यों के लिए अपने दरवाजे खोले। रामान्या संप्रदाय एक छोटा आधुनिकतावादी समूह है जो 19वीं सदी में उभरा। इसके अलावा आम लोगों के बीच कई सुधार समूह स्थापित किए। इन समूहों में महत्वपूर्ण शामिल हैं सर्वोदय समुदाय, जिसकी स्थापना एटी अरियारत्ने ने की। इस समूह के धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम स्थापित किए हैं, जिनका सिंहली ग्रामीण जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। 1947 में जब श्रीलंका को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली, तब से देश सिंहली बौद्ध बहुसंख्यकों और श्रीलंकाई बौद्ध बहुसंख्यकों के बीच संघर्ष में उलझा हुआ है। तमिल हिंदू अल्पसंख्यक हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में यह संघर्ष एक भयंकर गृहयुद्ध में बदल गया। कई सिंहली, इसमें बड़ी संख्या में भिक्षु शामिल थे, ने अपने बौद्ध धर्म को अधिक उग्र सिंहली राष्ट्रवादियों के राजनीतिक एजेंडे और तमिल विरोधी हिंसा से निकटता से जोड़ा। हालांकि अन्य बौद्ध नेताओं ने अधिक उदारवादी रुख अपनाने और बातचीत के जरिए समाधान को प्रोत्साहित करने की कोशिश की, जो उस तरह के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को फिर से स्थापित करेगा जो द्वीप के लंबे इतिहास और अधिकांश भाग में श्रीलंका की राजनीतिक विशेषता रही। लेकिन 2002 में हस्ताक्षरित संघर्ष विराम का अपेक्षित प्रभाव नहीं हुआ और कुछ साल पहले इसे छोड़ दिया गया। तमिल टाइगर्स को अंततः 2009 में पराजित किया गया। दोस्तों, ये था भारत में और श्रीलंका में बौद्ध धर्म का इतिहास। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।